सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज हमारे समक्ष श्री अद्वैतानंद जी हैं, जो औषधि क्षेत्र में काफ़ी अपना शोध किए हैं। इनके पास बहुत मरीज भी आते हैं जो ठीक होकर के जाते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, अधिकतर लोगों की जो समस्या होती है, विशेषकर उन रोगों के प्रति जो रोग आसानी से नहीं छोड़ते पीछा, जैसे चर्म रोग है, जैसे कि जॉन्डिस है, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, ट्यूमर है, और आंतों में अल्सर हो जाते हैं, या जो युवा जोड़ी है तो वे यौन रोग से पीड़ित होते हैं। कुछ हैं जो निसंतान दंपत्ति हैं, वे संतान की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनको अन्य समस्या, कान के पर्दे जो हैं उसमें छेद हो गया है, वो भर नहीं रहा है। तो अन्य कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इन्होंने चूँकि काफ़ी विस्तृत शोध किया है, तो ये हम लोगों को कुछ अपना अनुभव बताएंगे। लेकिन हम इनसे यही उम्मीद करेंगे कि जो थोड़ा सा कठिन रोग हो, जिसका सामान्य रूप से चिकित्सा आसानी से नहीं होता हो, जिसमें लोग फंस जाते हैं, गठिया बात जैसे है, कमर में दर्द रहता है, और घुटने से संबंधित परेशानियां हैं, बुढ़े लोग चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते हैं ठीक से, और बाद में भोजन पचता नहीं है। कुछ लोगों को बहुमूत्र की शिकायत हो जाती है, पेशाब बहुत धीमे धीमे आता है, रुक रुक करके बूंद बूंद से आता है। महिलाओं को मासिक अनियमितता हो जाती है। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, और वीर उतने नहीं बनते हैं, या वीर बनते भी हैं तो सीमेन में जो है उसकी गति उतनी नहीं होती है। इस तरह से अन्य कारण हैं। तो उन कारणों के ऊपर ये प्रकाश डालेंगे, किस तरीके से आप आसानी से सस्ते में उपचार कर सकें, जहाँ आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, ज़्यादा आपके पैसे खर्च नहीं हो, और जो त्वरित परिणाम दे। तो अब हम इनकी ओर चलते हैं, आपको इनसे मुखातिब कराते हैं। यही बता पाएंगे कि किस प्रकार से आप उसका उपचार ढूंढ सकें। तो क्रमशः ये कुछ महत्वपूर्ण रोगों का आधे घंटे के भीतर में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो आधे घंटे के भीतर में ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से चीज़ आपको करने चाहिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के आप सीधा इनकी ओर चलता हूँ। तो संत जी, आप थोड़ा सा अपना अनुभव दर्शकों को बताएं। बंधु, ये काया जो है, शरीर जो है, रोगों की है। हर पुरुषों ने अपने अनुभव अनुसार कहा कि शरीरम व्याध मंदिरम, शरीर रोगों की है, रोग तो रहेंगे जरूर इसमें। रही बात संयम नियम की, आहार विहार की, यदि आप संयमित हैं, नियमित है, तो आहार विहार उचित है, तो रोग होंगे थोड़े समय में चले जाएंगे। और नियमित हैं, कोई उचित तरीके से नहीं प्रयोग करते हैं, उचित प्रयोग करते हैं, तो लंबे समय तक होकर जटिल हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो है सावधानी खान पान और रहन सहन पर होनी चाहिए। प्राकृतिक
देन क्या है? तो आपके पूर्व संस्कार, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। क्रियमाण संचित प्रारब्ध, ये जो है आपके कर्मों का ही परिणाम है। तो जो प्रारब्ध में है उसे समाप्त करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। रहनी सहनी गानी के बाद दवा की जाती है। जैसे कैंसर हुआ, कैंसर की बड़ी बोल चल रही थी कि कैंसर हो गया, कैंसर ठीक नहीं होगा, मर जाएगा, मर भी गए। तो मैंने देखा है गोमूत्र, बछिया हो, दूध पीने वाली हो, देसी गैया का हो, 100 ग्राम से सुबह पहली पेशाब जब बैठ करके उठती है बच्चिया, दूध पीने के लिए थन में जाती है, उसके पहले पेशाब करती है, उसे कपड़े से 7 तह लगाकर छाने और छान कर नियमित उसे 1 घूंट में पी जाए। और 21 दिन के बाद आप जांच कराइए, आपके कैंसर के रोग जो है गलना शुरू हो जाएंगे। गांठ होगी तभी गल जाएगी, ऐसे होगा तभी गल जाएगा। इसमें आप थोड़ा मात्रा बताएंगे लोगों को? बताया हमने ना, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं। 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, वयस्क के लिए। हाँ, वयस्क के लिए। हाँ, बच्चे हो तो 2-4 चम्मच दीजिए। हाँ, बच्चे हो तो 2-4 चम्मच दीजिए, जैसे बच्चा है वैसे, है ना। प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो तो 100 ग्राम उसे दीजिए। हाँ, ध्यान रहे गैया देसी हो, बछिया जो उसका बच्चा हो दूध पीने वाला, गर्भाधान लेने गैया का नहीं, जैसे चाहे तैसे नहीं, दिन भर का नहीं। आप परिश्रम करें, सुबह जगें, गैया जब दूध पीने के लिए बछवा को छोड़ें तभी बछिया जो है पेशाब करेगी। आप बछिया का होना चाहिए, बछवा का नहीं होना चाहिए। और मतलब ताजा है, ताजा ताजा, एक दिन का रखा हुआ दूसरे दिन नहीं चलेगा। नहीं, दूसरे दिन नहीं। दूसरे दिन तो फिर आपको मिलेगा कंठ की, इनका पतंजलि का मिलेगा, तमाम लोग गोचरण के नाम से कह करके बेचते हैं। आपको संतोष दिलाते हैं, मगर उतना कारगर काम नहीं करते जितना कारगर एक काम करता है। इसे आप लीजिए, कैंसर रोग में काम करेंगे आपको अच्छे। अब देखिए कुछ ऐसे जैसे गठिया रोग है। गठिया का जो है खान पान सबसे पहले दुरुस्त रखिए। खान पान के बाद कुचिला को शोधा जाता है, 7 तरीके से शोधा जाता है और शोध करके उसकी जड़ी बनाई जाती है, कुचिला जिसको जहर कहते हैं। और उसे चावल भर ही दिया जाता है एक आदमी को, या तो दूध से दिया जाए ना तो ताजे पानी से दिया जाए, 1 चावल। हाँ, और 21 दिन के बाद उसके गांठों की दर्द धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए। कुचला का उचित शोध होना चाहिए। आप लाए हुए मार्केट से कुचला का शोध उसे नापसंद करते हैं, आप स्वयं शोधिए। तो शोधने का उपाय बताएंगे? शोधने के लिए पहले उसे गोमूत्र में भिगा दीजिए, 1 हफ्ता भिगाइए, निकाल दीजिए, खूब पानी से अच्छी तरह धो दीजिए, 2 रोज पानी में छोड़ दीजिए। जब कुचला को खूब अच्छी तरह धो लिए, शोध लिए, तो दूध लाइए और दूध में उसे चुराइए। चूर जाता है जो कुचला, तो फिर उसे निकाल करके दूध को गड्ढा खाद करके जमीन में डाल दीजिए, ऊपर न रहे, जानवर पाएंगे तो मर जाएंगे। अब कुचला को फाड़ दीजिए, फाड़ करके उसमें जो बहुत छोटा सा पिल्ली के बराबर उसका अंकुर मिलता है, अंकुर को निकाल दीजिए और पूरे को बारीक बारीक कर दीजिए, बारीक बारीक कर दीजिए। अभी भी सोधना चाहते हैं तो घी में थोड़ा भून दिए, नहीं सोधना चाहते हैं तो ठीक है, कामयाब है। आज वही चावल के बराबर उसे दीजिए, चावल के बराबर देना शुरू करे, गठिया किसी भी गठिया को मार देगी, कैसा हो बुखार होगा उसको मार देगी, है ना। अच्छा, अब गिल्टी रही, कई जगह गिल्टी हो जाती है। कपूर, जॉइंसर और पिपरमिंट, तीनों का जो मार्केट में कहते हैं उसको अमृतधारा, कहीं मार्केट अमृतधारा दूसरा है, संतों की बात है कि अमृतधारा है, उसे लगाते रहिए, उगल जाएगी। दिन में 2 बार 4 बार उंगली से लगा दीजिए, 1 बूंद गिरा कर लगा दीजिए, गिल्टी गल जाएगी। गला करके मैंने देखा है कि गले में 7 गिल्टियाँ थी और लगाया 7 गल गई। अभी भी कई लोगों को लग रहा है गल जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि होती हैं सब खान पान से, ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रकृति ने दे दिया है। खान पान को रुकने से, खून की गड़बड़ी से ही होती है। खून शोधन के लिए महाराज जी की कुटिया के पास एक कहते हैं गोरख मुंडी,
पीछे कुटिया के पास थोड़ी ज़मीन है, उस गड्ढे में थी, मैंने देखा था एक बार। और बाएं साइड में तालाब के किनारे के बगल में एक गड्ढा है, उस गड्ढे में भी था। जब कच्ची रहती है तो उसकी घुंडी जो है लाल रहती है, अब पक जाती है तो भूसे की रंग का हो जाती है। उसे तोड़ करके शोधन के लिए, खून के लिए, और उसे भिगा दीजिए शाम को, और सुबह मल करके और छान करके उस जल को लीजिए कुछ दिन। खून की जो भी विकार होगा उनको वो खत्म कर देगी, साफ कर देगी। तो ये प्रकृति के जाना है। जैसे किसी की धात खराब हो गई, धात बिगड़ने लगी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। शंख पुष्पी है, इसकी लता जो है दूब जैसे लंबी होती है, पत्ती में थोड़ी चौड़ान होती है। करीब पत्ती इसकी आवश्यकता अनुसार कभी बहुत अच्छी भूमि पर पड़ जाती है तो लंबी चौड़ी भी हो जाती है, नहीं तो इसकी पत्ती एक 2 सूत के दरमियान में ही लंबी चौड़ी हो। लंबाई तो 4 सूत 6 सूत की हो जाएगी, मगर चौड़ान जो है उसकी 2 ही सूत की रहती है। अक्सर बहुत लंबी जमीन पड़ती है तब बहुत लंबी होती है। इसे लाइए निकाल करके साफ करके छाया में सुखाइए, और छाया में सुखा करके उसका पाउडर बना दीजिए। ज़्यादा समय तक प्रयोग करना, दूर ले जाना है, जहाँ नहीं रहना है वहाँ के लिए है। पाउडर बना करके वो जो है रवादार मिश्री मिलती है, बड़ी वाली मिश्री, उसका भी पाउडर बना लीजिए। और नामिनल मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, हल्का मीठा मिला करके 2 चम्मच सुबह शाम लीजिए। ताज़ी मिल जाती है, आपको उपलब्ध होती है, तो फिर पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। उखाड़ करके लाइए, उसे सिलबट्टे से पीसिए, और पीस करके उसमें जो है हल्का मिश्रित दे करके ले लीजिए। इसी के साथ साथ एक पौधा जोंक होती है, ये धान के खेतों में, बाजरा के खेतों में पड़ती है। उसकी फली जो तिल्ली के फल जैसे होती है, छोटी छोटी पतली पतली होती है, डंठल लाल होता है। उसके पत्तियों को ला करके और पीस करके ले लीजिए, लवा पैदा करती है। वो भी धातु रोग में, महिला के लिकोरिया वगैरह में बहुत अच्छी काम करती है। उससे भी आपके जीवन का सुधार होता है। संसार के तमाम चीज़ें, परेशानियां रोगों की हैं। अब शरीर में शोध हो गई, सूजन हो गई, सेंधा नमक, आकाश भंवर, दोनों को उबालिए, 2 लीटर पानी 3 लीटर लीजिए, और सुबह शाम हल्का कपड़े से धो ले जाए, ऐसे पानी गिरा करके धोकर नहा लीजिए। 2-4 दिन लगा दीजिए, समाप्त हो जाएगा। दृष्टि है, दृष्टि सबकी भागती है समय अनुकूल, मगर खान पान करने के बाद हमने देखा कि हमारे पिताश्री शैया पर थे और तब भी पेपर पढ़ते। उनकी हम 95 की अवस्था में देखा कि पेपर पढ़ते थे, आराम से पढ़ लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, है ना। और देखते हैं कि 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में दृष्टि भाग जाती है। तो खान पान का, संयम का नियम बहुत जरूरी है। सुबह जगने के बाद किसी भी इंसान को जरूरी है कि पानी पिए, पानी पिए जरूर। सबसे पहले अगर जो अनुभव देखना चाहता है मेरा, तो मैं देखता हूँ कि लार्वा जो है, मुख की लार्वा जो है, उंगली से निकाल करके आंखों में सुबह लगाता है तो उसको मोतियाबिंद जीवन में नहीं छू सकता। लगातार वो करता है तो उसे मोतियाबिंद जीवन में छू नहीं सकता। आज भी मेरी 80 साल की उम्र 81 साल में जा रही है, मुझे मोतियाबिंद किसी तरह की शिकायत नहीं है, न किसी चश्मा की जरूरत होती है। पेपर पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, कोई परेशानी नहीं ले जाती है। मगर इस क्रिया को मैं करता हूँ हमेशा। सुबह जगूंगा, इसे लगा करके हाथ धोऊंगा, जाऊंगा लोक शंका करूंगा, लोक शंका करने के बाद पानी पीऊंगा, पानी पीने के बाद शौच क्रिया करूंगा, तब मंदिर स्नान करूंगा, धो लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ अनुभव हैं जिनका जो है, जैसे बुखार काफ़ी आ रहा है, पुराना बुखार है, तो हम लोग पहले नियादी करते थे, आज उसी का नाम टाइफाइड है। जिसे हम लोग 24 घंटे से ज़्यादा रह जाता था तो उसे नियादी डॉक्टर लोग कहते थे, आज अंग्रेजी में उसे टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड जब जिसको है, 6 इंची पपीता की पत्ती और 2 ठो हरसिंगार की पत्ती, जिसको वो परजात कहते हैं, 8 दिन चबाए उसका चला जाएगा। चला तो 2 ही रोज में जाएगा, मगर 8 दिन चबाए लगातार, टाइफाइड चला जाएगा। डेंगू का है,
तो डेंगू का तो सुनी सुनाई बात है, हमने प्रयोग नहीं किया है, मगर है, ऐसा है, मैंने देखा है, कराया है दूसरे को। बकरी का दूध और पपीते की पत्ती डेंगू के लिए। तो शरीर में तमाम व्याधियां आती रहती हैं, जैसे जैसे व्याधियां, जैसे अभी अभी महात्मा जी ने कहा, तो हमारे समय देखिए कोई दवा अगर जो हमको नहीं जब जड़ियाँ नहीं समझ में आती तो उनसे समय लेता हूँ, और समय ले करके एकांत बैठ करके और निगाहों को बंद करने से पहले मैं ये प्रश्न करता हूँ कि इसका निदान क्या है। प्रकृति से ही पूछता हूँ, किसी व्यक्ति से नहीं पूछता हूँ कि इसका निदान क्या है। तो या तो आवाज के रूप में मिलेगी, नहीं तो शकल के रूप में दिखाई देगी, हमके आंखों बंद आंखों में दिखाई देगी कि ऐसी चीज है, इसका ऐसा ऐसा प्रयोग कर लो। अब प्रयोग करते तो हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति आया, उसका पैर काफी सूजा हुआ था, महाराज जी के साथ से छोड़ करके हम सैतापट्टी गांव की तरफ ही रह रहे थे, और वो आया था ककरे घाट से, गंगा की नदी की उस पार से। यादव वर्ग का बरदार 35-40 की उम्र थी उसकी, पैर काफी सूज गया था, दाहिना पैर में काफी ठंडा से नीचे सूजन आ गई थी। मैंने देखा, बताया उसने। तो हमारे साथ 2 बच्चे थे, हमने कहा कि जाओ देखो भंगरैया कहीं है, खोज जाओ। भंगरैया खोज कर लाए, पिसवा कर लगवा दिए, लेकर जाओ लगाओ। गजाधरपुर गाँव उसकी रिश्तेदारी, लगाया रात भर में, उसका पैर पटक गया, सुबह आया भाग करके। कहा महाराज जी बहुत दिन से दवा करते हैं, तनिको ना ठीक, बोली आज पटक गले एकदम, हम जाओ इसी को लगाते रहो, सूख जाएगा। अच्छा, जो हाथी पाँव हो जाता है, पील पाँव, हाँ पील पाँव के लिए ऐसा है, पील पाँव रोग में पाउडर चूना का बुरादा भर का चूना और कम्बल का टुकड़ा लेकर के और कम्बल पर भुरभुरा करके और उससे पहले बांधिए। अब उसमें होगा क्या, तो फुंसी फुंसी टाइप हो जाएगा, फुंसी फुंसी टाइप हो जाएगा। और उसे जो है जैसे एक दिन बांध दिए हो गया तो छोड़ दीजिए 2-3 दिन, और सब बह करके ठीक हो सूख जाएगा, और धीरे धीरे वो जो पूरा पूरा पटक जाएगा, पूरा पूरा सूख करके समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कम्बल होना चाहिए, देसी कम्बल होना चाहिए, भेड़ वाला। अच्छा, भेड़ वाला कम्बल। हाँ, भेड़ वाला कम्बल। भेड़ वाला कम्बल तो बाबा कितना मिली बात की। अरे भैया मिल जाई, जैसे कहते हैं कि कौनो कम्बल लेके ऐसे ने कम्बल लेके बांध कर ना हो नहीं हम समझ रहे हैं, जहाँ भेड़ का बाल कट रहा है वहीं पर जो काला वाला तो जितना चाहे उतना इकट्ठा हो जाएगा। वो कम्बल ओकर बने रहते हैं। हाँ, कम्बल का पाउडर होगा, कम्बल का पाउडर। इसका जो पाउडर तो उसका होता है चूने का। चूने का कम्बल का मतलब बुरादा जैसा करके उसको बांधना है ना, कम्बल पर बिछा करके लगा करके ऐसे लपेट कर बांधना, लपेट के बांधना है, फिर घाव हो जाएगा थोड़ा। हाँ हाँ, ना कहे कि घाव से घबराना नहीं है आप लोगों को। और कुछ दिन उसको फिर उतार देना है, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे वहाँ से पीप निकलेगा और वो बह जाएगा और फिर पाँव ठीक हो जाएगा। कहीं बड़ी आप लोग दोनों लोग हैं, बड़ी कष्ट की बात है। अब जो है इसके बाद यह बताइए, जैसे कि चर्म रोग हो जाता है। अच्छा, चर्म रोग में छूटता नहीं है, जब ऐसा जो है भैंसिया दांत जैसे होता है जो जल्दी से छूटता नहीं है, तो उसका क्या उपाय है? भैंसिया दांत के लिए जो मोटा मोटा चमड़ा हो जाता है, जिसमें यहाँ तो लोग दिनाय कहते हैं, बाकी दिनाय नहीं है वो, है ना, उस पर लगाने के लिए आप जो है पुदीना की पत्ती बिना पानी का पीसिए, बिना पानी की पुदीना की पत्ती पीसिए और पीस करके उसमें देसी नींबू का रस डाल लीजिए और मलहम बनाइए, और मलहम बन करके लगाते जाइए। उससे रूसी जैसे छूटता जाएगा और धीरे धीरे सूखता जाएगा, छूटता जाएगा, सूखता जाएगा, और सूख करके सब छूट जाएगा। इसके बाद मोटापन उसका खत्म हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा। एक और दवा रही है, बनी बनाई शीशी, देखिए कौन है, लाल कलर का है, देखिए हमारे पास था, केसरी मलहम। केसरी मलहम लगाएंगे तो लगेगा नहीं, पता चलेगा कुछ तना, बाकी आधा घंटा के बाद इतना लगी कि तो 2-3 घंटा लगी उठ दिया जी, बाकी कहाँ से लगेगा, लगेगा तो आधा घंटा तक कुछ ना बुझाई ना कि लगता। अच्छा, वो जितने लगी उतने कीटाणु मारी काम करी, वो भी काम कर रहा है। कल का परसों का लगवाए रहे एक लड़के को उम्र की जात पर, आधा घंटा कहे बहुत कुछ तना बुझता गड़बड़ हो जाए आधा घंटे के बाद। फिर एक बात कह तो गेरी बाप रे भाई 4 बजे ले लगल है एकदम से,
हम गए तब तो कहे कि बहुत शांत बा कुल चारी ओर को जो होता तुम गिरते देखो हम गए लगा खत्म नहीं। अच्छा, जैसे पेट में अल्सर हो जाता है, आंतों में भी अल्सर हो जाता है, हाँ, तो उसका क्या उपचार है? अल्सर तो अक्सर देख रहे हैं ऑपरेशन करा जाए, मगर उसे गलाने का सोच जो है करना है। गलाने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा का प्रयोग कराते हैं। एलोवेरा एक ऐसी जड़ी है हमारे यहाँ कि तमाम रोगों में काम करते, मगर उसे तरीके अलग है इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा बहुत ही कारगर दवा है, इसको लोग जानते नहीं थे, नहीं प्रयोग करते थे, मगर इसको प्रयोग करिए। हमने तो कितने लोगों का बाल का झरना रुकवा दिया एलोवेरा से ही। एलोवेरा सिर्फ उसको रगड़वाते थे, खिलाते थे, अब बाल का झरना एकदम रुक गया उनका, सबको नहीं चलता। और उसी के साथ आंवला, भांगड़ा, एलोवेरा और तिल का तेल पका कर लगा दिए तो उसके बाल जम करके फिर काले हो गए ज्यों करते। अब ये रतिया बिठुआ को बताए कि सर को मुड़ा पकड़ा है और दाढ़ी को बना और रोज भंगरैया तू लगा, कुछ मत कर, लगातार लगा 40 दिन के बाद काला हो जाने लोग एकदम। अच्छा, पीस के ना? हाँ हो। अच्छा। हमारे यहाँ मल्ले में यहाँ कान कि लगा दे रहा ना 80 वर्ष 85 वर्ष के अवसर में बरवा एको न करिए, पकड़ कुल करिए। बड़ी बढ़िया दवाई भाई भंगरैया। दर्शकों को मैं बता दूं कि ये भंगरैया बोल रहे हैं भृंगराज को, भृंगराज को ही संस्कृत में भृंगराज को बोला जाता है। भंगरा के नाम से ये आपको मिल जाएगा बाजार में जी। तो यह इन्होंने बालों के विषय में बताया, चर्म रोग के विषय में बताया। अब आप डायबिटीज के विषय में बता दीजिए। डायबिटीज का दूसरा नाम बताओ। शुगर। शुगर, शुगर मर्ज के लिए आज हमारी शोध है, जिस घास को कोई छूना नहीं चाहता, जहर लगती है, तीत लगती है, हफ्ते में एक पत्ती सिर्फ ले, नौजवान जमी हुई और इसके बाद देखिए 2-3 बार लेने के बाद शुगर उसकी बन जाएगी, जिसको अर्जेंटाइना कहते हैं। का जामत है कटिंगदार पतिया रहते, जब कटिंगदार पतिया रहते चारों ओर जब मैं जामले हुई तो पौधा होता तो फूल जाता, फूल के एकदम मैं वो करूँ उड़ जाता चारों ओर खेतन में। ये गरीब जेवले बा नहीं घास। कौन ये? अर्जेंटाइना गाजर घास। गाजर घास, गाजर जैसी पत्ती नहीं होती उसकी, जो सफेद सफेद सा फूलता है। हाँ। बहुत ज्यादा, जिससे लोग परेशान हैं। हाँ, बहुत परेशान है। उसी के नौजवान पौधा जमा हो, पत्ती एक पत्ती से दीजिए हफ्ते में उसको। अच्छा, तो बाबा भंगरैया कई दिन तक लगाओ? तो ज्यादा समय लगाओ के महीना 2 महीना लगाओ। चलिए की कोई बड़ी बात बा, तनी सब बाबा तनी सा एक में बता दे कि भैंसा परेशान। ऐसा है ना कि अभी तो दर्शकों, यह अभी हम लोग को यह बतलाने जा रहे हैं कि जो शुगर की परेशानी होती है उसके लिए किस तरह का द्रव्य का सेवन आपको करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा, उसका डोज भी ये बताएंगे, वयस्कों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो जरा शुगर का उस पत्ती का नाम बताइए आपको। हाँ, तो वह जो है उस पत्ती को जो इन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको सामान्य रूप से तो यहाँ गाजर घास बोला जाता है। तो जिसकी पत्ती आप देखेंगे वो एक जो है वीड के रूप में उगता है, वो कबाड़ के रूप में उगता है, खेतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वह सफ़ेद सफ़ेद सा फूलता है, लेकिन आप उसको पहले से ही तोड़ लेना, जैसा कि ये बता रहे हैं। चलिए अब आप आगे बताइए उसी के बारे में, डायबिटीज के बारे में। हाँ, उसी के विषय में आप। हफ्ते में एक पत्ती लेना है, रोज नहीं लेना है। हफ्ते में एक पत्ती लीजिए और 3 हफ्ता लेने के बाद आप जांच कराइए, शुगर आपका नहीं रहेगा। शुगर जो चला जाएगा उससे, है ना। शुगर मर्ज के लिए बहुत 1 नंबर की शोध है दवा। वैसे शुगर के लिए तो तमाम लोग करेला या काका बता करते हैं लोग, मगर उससे जाता नहीं, इससे चला जाएगा। शुगर के लिए तो एक फूल आता है, लोग कहते हैं गुलमार उसको कहते हैं, वो भी कार्य करता है। सफ़ेद फूल फूलता है उसका,
पत्ती जो उसमें लाल फूल भी होता है, नीला भी होता है, मगर सफ़ेद फूल वाले पत्ती का ही प्रयोग करने को है। वैसे तो मैं खुद भी बहुत सारा बताता रहता हूँ, लेकिन आज आप ही को बताना है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये एक अभी एक जिज्ञासा एक भक्त से आई है। वो जिज्ञासा ये है कि जैसे कुछ लोग जो है शराब बहुत पीते हैं, उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति छोड़ता नहीं, तो घर परिवार में वो परेशानी का कारण बना, उसका उपाय बता दीजिए। प्राकृतिक शोध के अनुसार तो शराब छुड़ाने के लिए तो कोई ऐसा नहीं कर पाए हैं अभी हम, मगर ये देख रहे हैं कि कोई दवा दी जा रही है जिसको हफ्ते दिन अच्छे, हाँ देखिए ख्याल से भूल गया, हमारे दिमाग से हट गई बातें क्या है, उसको खाना में मिला देंगे और जो खा लेगा उसको पता भी नहीं चलेगा, शराब छोड़ देगा। तो हमारे दिमाग से हट गई कि क्या चीज़ है, कोई दवा है जो कि हाँ, वो ऐसी एक दवा है जिसको कि भोजन में मिला दिया जाता है, जिससे कि वह जो है वो करता है, जान भी नहीं पाएगा, शराब नहीं पिएगा। हाँ, तो ऐसा है ना कि उस दवा को डाला जाता है ना, उससे उल्टी करते हैं, नक्षिकनी जो होते हैं ना, नक्षिकनी का भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें डाल देते हैं तो उससे वो उल्टी करता है। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं समझ जाता है सारा भी कि जो है यह जो है हमारे को कुछ पिलाया खिलाया जा रहा है, तो वो घर वाले से और झगड़ा शुरू कर देते हैं। नहीं तो वो जो है तो जो हम बता रहे हैं उसमें दिखा रहा था कि जैसे सब्जी में मिला दिया, सब्जी में खा लिया सब्जी, तो उसको जो गंध देगी शराबा, बड़ा खराब गंध देगी, पिएगा नहीं। वो तो ठीक है, उसका मैंने भी प्रयोग कराया हुआ है, लेकिन वो क्या होता है ना कि वो जान जाता है शराबी, और वो जो घर वालों से झगड़ा करता है। अगर शराबी खुद ही छोड़ना चाहे तब तो बहुत सारा उपाय है, तो वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो खैर वो उपाय में तो बाद में अपने अनुसार बता लेंगे, मगर सही सोच जो है हमारे, जो आपकी जो शोध है आप वही बताएंगे। नहीं, सही सोच जो है शराब के पीछे नहीं कर पाया हूँ कि नहीं सही सोच कर। तो अब आप जो है अब वो बताइए, जिन लोगों को जैसे जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, पीलिया कहते हैं, पीलिया रोग में आप देखिए, जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। पीलिया में जो है रोग में जुखाम नहीं होता, पीलिया के रोग में ये बहुत खास पहचान है, और उसमें जुखाम पैदा यदि कर दिया जाए तो पीलिया उसी रोज चली जाएगी। अब कैसे जुखाम पैदा होगा? एक पौधा ककरी जैसे होता है, जैसे ककरी तीत वाली बरसात की ककरी होती है, ऐसे ही फलता है, उसको कहते हैं बंडाल। उसकी फली जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच लंबी होगी या 2.5 इंच लंबी होगी, और छोटी ही फली होगी, बहुत बड़ी फली नहीं होगी, परवल जैसे, छोटे परवल जैसे होगी। उसे रख लीजिए और सुखा लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए, और 1 मसूर की दाल बराबर उससे उठाइए पाउडर को, और 4 बूंद घी में मिला दीजिए गैया के, जिससे जॉन्डिस हुआ उसके नाकों में डाल दीजिए 2-2 बूंद करके। आधा घंटे के बाद उसको इतना छींक आएगी, इतना नाक पर आने लगेगी, जुकाम पैदा हो जाएगा। अब जब 4 घंटा 6 घंटा परेशान रहे, देखला कि अब चिल्लाए लगल, रोए लगल, मैं काना नाक बहे लगल कर, तो ना मानो तो गैया के घी रख ले रहा सादा, जो मैं कुछ ना मिला लो के, और ओके 2 बूंद डाल दीजिए, उसको 2 बूंद डाल दीजिए गैया के घी के, उतने में होकर जौन आयल जौन तो कलकलाए सब शांत हुई और जुकाम हो जाएगी। और जुकाम हो जाएगा तो हम कई लोगों को करा कर देखे हैं, जॉन्डिस चला जाता है, पीलिया चली जाती है। पीलिया का बहुत अच्छी दवा है बंडाल, और पैदा होती है। इधर तो नहीं देख रहे हैं, मगर हमने बहुत जगहों में देखा है। जैसे अमलियार स्टेशन है, स्टेशन के उस किनारे में बनारस की तरफ जाते जहाँ कोना वाली जमीन है, वहाँ काफ़ी बंडाल का पौधा मैंने देखा है, काफ़ी फलता है, और जगहों में मैंने देखा है बंडाल। ऐसे फरा नहीं रहेगा, पौधा रहेगा तो आप नहीं पहचान पाओगे, फूल से देखोगे तो कहेंगे कि बरसाती ककरी है, ककरी फरी। जब फल जाएगा तब आपको समझ जाएगा कि बंडाल है। जब कुछ लोगों को बहुत झटका की बीमारी हो जाती है, झटका मारता है, उसका शरीर झटक जाता है एकाएक। हाँ, जिसको कहते हैं जो उसे कंट्रोल में नहीं होता है, हरका कहते हैं। हाँ, लगातार झटका मारता रहता है, तो उसके लिए कुछ औषधि है? चलिए, तो दूसरा एक कहते हैं, अगर देखिए कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, मुंह से गाज वगैरह भी निकलता है,
तो उस विषय पर कुछ शोध किया है? ऐसा है कि शोध भी किया है। गोरक्षा में गए थे तो मिला भी था कि जो गैया बछवा बच्चा पैदा करती हो और पहले बछवा पैदा किया हो, उस बछवा का पेट से जो मल आता है बाहर नहीं, बछवा पैदा होगा इसके बाद मल उसका निकलेगा पेट से, दूध पीने के पहले। हाँ, और निकलेगा। ओके, सतर्क ना रहा तो कौआ ले जाए कतम अंदर रख लेगा, कहूँ रख लेगा लेके हिंदी में बोलो। कौआ लेके चल जाइए, उड़ जाइए। ये लिए ओके आप सावधानी के साथ उठावा ले जाकर सुखाना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे चिटकी भर पाउडर बना करके किसी मुर्गी को रोगी की दे देंगे, मुर्गी का आना बंद हो जाता है। कई लोगों को देखा गया करा करके हमने देखा है, मुर्गी मान गई है ना। मुर्गी में खोजना तो बहुत कठिन है ना। हाँ, खोजना तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। जैसे पास गैया बनी से बछवा गिरा तो वो गिर रही, खोजना बहुत कठिन है। अब मिर्गी में भी 7 तरह की मिर्गी बताते हैं लोग, 7 प्रकार की मिर्गी होती है। कोई पानी के किनारे आती है, जहाँ पानी होगी वही आएगी, उलट जाएगा आदमी, नाक लगी दे रहे, मुँह लगी दे रहे। तो उसको मैंने देखा है कि लोग जूता रखे रहते हैं, सुखा देंगे बस तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है ना। तो मिर्गी की अच्छी सोच तो हमारी दूसरी नहीं बन पाई है, मगर ये है। और ये है कि यहाँ जो है उसको मूंगा से दागा जाता है। मूंगा गर्म करके ठीक यहाँ दाग दिया जाता है तो चली जाती है। दूसरे चीज से नहीं, मूंगा से। इन्हें कि लोहा लकड़ी या कुछ से गर्म करके दाग देने, मूंगा से गर्म करके मुर्गी से जाती है। अच्छा, जैसे अगर किसी की वाणी चली गई हो या आवाज जो है पूरी खुल के नहीं आती हो, हल्की फुल्की आती हो, मतलब पहले एक आध शब्द बोल सकता हो। पहले ठीक थी? नहीं, पहले ठीक नहीं थी, पहले भी ठीक नहीं थी। पहले भी 1-2 शब्द ही इस तरह से बोल पाता हो, या अधिक से अधिक मान लीजिए कि कोई एक वाक्य बोल दिया आधा अधूरा बिना व्याकरण के ही, मतलब अरे किसी का उच्चारण नहीं कर पाता। हाँ, मतलब कोई मतलब संज्ञा का उच्चारण कर रहा है तो, लेकिन उसमें कुछ विशेषण नहीं लगा सकता वो कुछ क्रिया नहीं, जैसे तुम जाओ इस तरह से वाक्य बोल सकता है। ये नहीं बोल सकता तुम मोटर पर बैठ करके पिछली सीट पर बैठो और वहाँ से इस तरह से जाओ, इतना मतलब लंबा वाक्य नहीं बना पाएगा। तो वैसे के लिए क्या कोई उपाय है? ये जन्म से ही है, ऐसा जन्म से ही है कि पीछे हो गया। हाँ, मतलब मान लीजिए कि जन्म से ही है, पीछे नहीं, मतलब भुला हुआ नहीं है, भुला हुआ केस नहीं है। वो वाणी मतलब उस तरह से नहीं हो पाई, प्रखर नहीं हो पाई, फिर भी कुछ व्यक्ति बोल दे रहा है ना। कोई तो नहीं, ऐसा मरीज भी मेरे साथ नहीं आया, ऐसा मरीज भी नहीं आया, मैंने सोच भी नहीं कर पाया। अच्छा, कमर दर्द बहुत रहता है कमर दर्द महिलाओं को, कमर दर्द में या घुटने पीड़ा में लवंग, दालचीनी, बैतरा सौंठ, हाँ, लवंग, दालचीनी, बैतरा सौंठ, लौंग, दालचीनी, बैतरा सौंठ, काली मिर्च, तीनों का पाउडर, चारों का पाउडर बनाइए, तीनों को चारों की मात्रा बराबर रखिए और एक चिटकी सिर्फ लीजिए। एक चिटकी सुबह जो ताज़ा पानी से, चाय से, दूध से या चाय से लीजिए। हाँ, 11 दिन या 21 दिन के बाद देखिए दर्द आधी से ज़्यादा दर्द होगी, चाहे कमर की हो चाहे घुटने की। चारों से मरीच, लौंग, दालचीनी, बैतरा सौंठ, चारों को पाउडर बना दीजिए। पाउडर बना करके एक चिटकी जो है उसको दीजिए। एक चिटकी बाद जो है उसको दीजिए 11 दिन, जो है देखिए उसकी दर्द बढ़ना शुरू हो गया।
अच्छा, जिन व्यक्ति को पानी से या ऊंचाई से या भीड़ से डर लगता हो, तो वैसों का कोई उपचार है? तो डर उसे लगता है किस बात की? मृत्यु की ना, हाँ, मर जाएंगे। तो हाँ वैसे ही डर है कि जैसे पानी के पास नहीं जाना चाहे, हाँ। पानी देखते ही चिल्लाना शुरू, हाँ। भागो पानी से दूर से। हाँ। चाहे अगर ऊंचाई पर जाए, पहाड़ वहाड़ की तरफ ले जाना चाहे, नहीं नहीं यहाँ नहीं जाएंगे, उसे मृत्यु की डर है। हाँ। मृत्यु की डर। तो अन्य जगह नहीं, यही सब स्थानों, चाहे भीड़ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ भी बचना चाहता है, ऐसे मरीज भी होते हैं। अभी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मृत्यु से डर रहा है कि कैसे डर रहा है, कहाँ डर रहा है। यदि मृत्यु से डर रहा है, शिक्षित व्यक्ति है, तो उसे तो ये बोध कराइए कि मृत्यु सत्य है, बचना नहीं। उस तरह से नहीं, वो फिलोसफिकल तरह से नहीं, वो अन्य चीज से नहीं डरेगा, जैसे मान लीजिए बंदूक से, तलवार से, इन सब से नहीं डरेगा। नहीं तो इसका मतलब हमें इसका शोध नहीं है। इसका शोध तो आपसे ही जानेंगे पीछे। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मांसपेशियां जो है हर समय कांपते रहती हैं, मांसपेशियां थरथराती हैं, जैसे हाथ है ऐसे कर दे, हाथ है जैसा हिलता रहता है। प्राणायाम कराइए उसे, बिना प्राणायाम से पैर है, पैर कांपते रहता है। हाँ, प्राणायाम से जाएगा। हमारे पिताजी के कांपते थे, हम प्राणायाम से पिताजी कांपते थे। अपने भी कभी कभी दोस्त देखा है तो प्राणायाम वह तो मैं भी कराता हूँ, और भी मतलब मान लीजिए कि औषधि से नहीं जाता है। प्राणायाम से जितना ज़्यादा अच्छा जाता है ना, उतना औषधि से नहीं जाता। अब इसमें देखते हैं कि सब दौड़ा जो है, ब्लड का जो है सही सलामत नहीं होता, इसीलिए गड़बड़ होता है। और जब सही सलामत प्राणायाम करते हैं, प्राणों को जब आना जाना होता है तो प्रेशर मिलता है ना शरीर में। आपने पढ़ा है, देखा है कि आयुर्वेदिक के अनुसार त्रिदयी तत्व होता है, कफ पित्त वायु। पित्त चल नहीं सकती, कफ चल नहीं सकता, वायु ही चलेगी। वायु का नाम ही प्राण है। बिना प्राण का जो चलेगा नहीं, और चलेगा नहीं तो कोई क्रिया नहीं हो पाएगी, तो जाम होने लगेगा, तब भी कार्य करेगा, हिलना डुलना करेगा तभी प्राण काम करेगा। तो इसलिए प्राणायाम को ही कई तरीकों से कराया जाता है। हाँ, रेचक, पूरक, कुंभक, अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा, रोकना, और फिर कपाल भांति, भस्त्रिका, तमाम नाम रख करके कराया जाता है ना। अच्छा, जिन लोगों की हड्डियों में छेद हो जाते हैं, कैंसर, हड्डियों में छेद हो गए, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस उसको कहा जाता है, हड्डियों में छेद हो जाते हैं, और पस आता है। उनकी हड्डी जो है, नहीं पस तो नहीं आता, हड्डी बहुत जल्दी टूट जाती है झटके से, मतलब थोड़ा सा भी चोट लगने से हड्डी टूट जाती है, क्योंकि उस हड्डियों में छेद हो रहा है। अच्छे से हाँ, ना कोई इलाज नहीं। हमारे मद्रासी महात्मा साहब, उनकी हड्डियाँ टूट रही थी। अच्छा, जो लोग ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं, धूम्रपान वगैरह, उनको छुड़ाने का कोई उपचार है? गांजा वाले जो है, हाँ, जो गांजा पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर है, लगातार पीते रहते हैं, उनका उपचार नहीं? कोई उपचार हमारे दिमाग में नहीं। अच्छा, जिन लोग का वो हो जाता है, साइनस की शिकायत हो जाती है, यहाँ काफ़ी सर दर्द करता है, पानी भर जाता है माथा के भीतर में, तो पानी भर जाने वाला तब तो फिर दूसरा ही लग जाए। और दर्द करता रहता, सर का दर्द करता है तो कपाल भांति करे। और सर दर्द तो अलग चीज़ है, मतलब पानी भर जाने के कारण सर दर्द करता है उसको। भीतर पानी भर गया माथा में, उसको माथा भी भारी रहता है, दर्द भी करता है, बहुत आलस जैसा भी लगता है उन लोग को। ठीक है, तो आज श्रोताओं, दर्शकों, आप लोगों
को बहुत सारे रोगों के विषय में जानकारी मिली, उनके कुछ उपचार भी मिले। आप लोग उन्हें आजमा कर देख सकते हैं। यदि आप पीड़ित हैं या आपके कोई जान पहचान के रिश्तेदार नातेदार हैं तो उन्हें भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये अनुभूत प्रयोग है, इन्होंने खुद किए हैं और कराए हैं, तो इसलिए ये प्रमाणिक हैं और आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, ज़्यादा संभावना इसी की है। तो आज इतना ही।